तो वेलकम गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 4 में किस प्रकार कोर पेपर 9 पूछा जाता है। तो मतलब बोलने का यह है कि सेमेस्टर 4 कोर पेपर 9 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए, ये 2019 में एग्जाम में लिया गया एक जो है क्वेश्चन पेपर है जो कि लिया जा चुका है। इसी तरह पूछा जाएगा, एकदम 100% श्योर। टाइम 3 घंटे दिए जाएंगे, फुल मार्क्स 80 होगा। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो बोला जा रहा है कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी है, यानी कि 1 बनाना ही बनाना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, उसके बाद जितने उधर 7 बचे उनमें से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। यह प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इसमें से आपको 1 टिक लगाना है, यानी कि एक ऑप्शन को टिक करना है। पहला है, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समानता है, दोनों में प्रतिबंध होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दोनों में भाषा का अंतर होता है। तीसरा, दोनों में मुद्रा की इकाई अलग अलग होती है। या चौथा, दोनों में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ऑप्शन बी है, बी नंबर है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संरक्षण के पक्ष में निम्न में से कौन सा तर्क प्रमुख रूप से दिया जाता है। राशि पातन से सुरक्षा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डंपिंग। दूसरा है, शिशु उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। तीसरा है आपका, जीवन स्तर को संरक्षित करना। चौथा है आपका, मजदूरी व्यवस्था को बनाए रखना। क्या आंसर होगा वो आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर सी है, रिकॉर्ड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्न में से क्या कमियां थीं। मुद्रा व्यापार की कल्पना, परिवहन लागत की उपेक्षा, आप चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक, पूर्ण रोजगार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक, जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन टिक लगाइए। चौथा क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में ऑप्शन ए, व्यापार मदों के आपात निर्यात शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, समस्त विदेशी भुगतान एवं प्राप्तियां शामिल होती हैं। तीसरा, भूमिगत लेखा जोखा होता है। या चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। ई नंबर क्वेश्चन यानी कि पांचवा, एक का बी का पांचवा है आपका, वर्तमान समय में विनिमय दर का निर्धारण होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसके द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, या विश्व व्यापार संगठन द्वारा जिसे आप WTO कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर विदेश मुद्रा बाजार में विदेश मुद्रा की एवं पूर्ति के द्वारा। ठीक, ये आपको बताना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जो कि 10 मार्क्स का था। और यहाँ पे अब बी आता है। बी है क्या है कि आपको लिखना है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और जो जितने भी 5 मार्क्स के होते हैं ना, उन सभी का आपको उत्तर एक एक पेज में देना है। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख देता हूँ। तो पहला है आपका, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर। दूसरा है आपका, व्यापार से लाभ। इनको आपको छोटा छोटा नोट लिखना है, 5-5 मार्क्स मिलेंगे दोनों के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 जो कि कंपलसरी था। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 में। तो पहला है, डेविड रिकॉर्ड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना करें। देखिए, ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेविड रिकॉर्ड के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना करें, इसका उत्तर आपको 4 पेज में देना है। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना। ठीक, तीसरा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या करें। ठीक, आप चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी 20 मार्क्स का है। चौथा क्वेश्चन है आपका, मुद्रा के अवमूल्यन, यानी कि जो डिवैल्यूएशन होता है, मुद्रा के अवमूल्यन से क्या समझते हैं। अवमूल्यन की सफलता संबंधी शर्तों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिवैल्यूएशन। ठीक, राइट डाउन द कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन। देखिए, भारत के रुपयों का ना बहुत डिवैल्यूएशन हुआ है, तो इसके बारे में आप रच के लिख दीजिए दोस्त। तीसरा क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का है, प्रशुल्क अथवा तटकर के प्रभाव का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है आपका, भुगतान शेष में जो मदें शामिल होती हैं उनका उल्लेख कीजिएगा। भुगतान शेष में असंतुलन होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
के क्या उद्देश्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की विवेचना करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, आगे देखिए 8वां क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है। विकासशील देशों में विदेशी पूंजी की आवश्यकता एवं महत्व का प्रतिपादन कीजिए। तो दोस्तों टोटल इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको प्रश्न 1 उत्तर देना है, उसके बाद इधर जितने भी 7 बचते हैं 7 में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि यार इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ यार। और कोई दोस्त आपका BA में पढ़ता हो ना, तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर सेमेस्टर का, हर सब्जेक्ट का सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। आप उसे देखें, समझें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाएं। हम गॉड से प्रे करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। चीटिंग वूटिंग के सहारा ना लें, देश को आगे बढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। और चलिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको एक फ्रेंड की बातें बोलता हूँ, कोई ये नहीं कि टीचर, मुझे सर कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर मत कहिएगा, दोस्त कहिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का उत्तर देते हैं। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।